In a world that keeps running faster every day, some places quietly choose not to run at all. Hidden near Jamshedpur, Jharkhand, Mud and Meadows isn't a resort, it is a pause. Built with earth, shaped by hands, and lived with intention, this Sattvic eco farm stay brings back something we forgot: how life feels when time moves with the sun and not the clock. जोहार जोहार, जोहार अंतरा जी। हाय। है। मैं ठीक हूँ और हम लोग फाइनली मड इन विडोज में हैं एंड इट ऑलरेडी फील्स सो स्लो हियर। इतना बार बोलने के बाद आया। कोर्स। सो मड एंड मेडोज का जो कॉन्सेप्ट है ये बिजनेस तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। सो दिस इज यू कमिंग बैक टू योर रूट्स, इज दैट सो? एक्चुअली मतलब मैं बोलूँ कि इफ आई एम कमिंग बैक टू माय रूट इज अ लिटिल आई वुड से हाफ ट्रूथ, बिकॉज माय रूट इज ऑलवेज हेयर। ठीक है, एंड कमिंग बैक से मैं मतलब दिल एंड दिमाग दो चीज़ें हैं। सो दिल वाज ऑलवेज हेयर इन जमशेदपुर झारखंड, दिमाग जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नए इस्टेब्लिशमेंट स्टार्टअप के लिए भटकता रहा। So while almost 25 साल हो गए काम करते हुए, started companies and currently as a social entrepreneur running multiple things in my life. एक चीज़ जो I felt and which was always near to my heart was nature conservation. Nature conservation is a vast thing. It's not one thing Yeah. कि आप सिर्फ एक पेड़ लगा लिए या पानी बचा लिए. It's a umbrella जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. सो आई फेल्ट कि इट्स हाई टाइम कि मैं एक ऐसा सेंटर बनाऊं जहां पर कि बच्चे खास करके, बिकॉज दे आर द वन हु आर द फ्यूचर, राइट, उनको मैं बताऊं एक जगह पर जा करके हर वो चीज़ें जो उनको एक आई वुड से सार्थक इंसान बनाता है, अ पर्सन हु इज़ फुलफिल्ड विद ऑल द विजडम जो ज़रूरत है, और वो नेचर ही बता सकता है आपको। तो मैंने ये जो थॉट प्रोसेस है जो आपने कहा कमिंग बैक, यस, मैं इस रूट के साथ में बच्चों को कनेक्ट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट पे काम किया। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये बिजनेस थॉट के साथ अगर होता तो मैं शायद किसी शहर के आसपास में बनाता, मैं ये गांव में नहीं आता। हाँ। और गांव में भी आकर के मिट्टी का घर बनाने का नहीं सोचता मैं, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि अभी मान लीजिए किसी बच्चे को मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाना है, खासकर शहर के बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे आप उसे? दे डोंट हैव टाइम। They don't have time, they don't have places where they can go and learn it. और मैं बता दूं कि हमारे शहर के जो बच्चे हैं, इवन झारखंड में रांची, धनबाद, बोकारो जो अर्बन सेंटर्स हैं, उन्हें पता है कि चावल शायद ब्लिंकिट से आता है। ट्रू, नॉट ओनली चावल। मैं अभी हाल में किसी से पूछा कि तुअर की दाल कैसी होती है, सो दे हैव नो आइडिया कि तुअर की दाल क्या है, आपके पल्सेस कैसे हैं, सोयाबीन कैसा, सोयाबीन को चंक्स जो बिकता है न्यूट्रीला डब्बा वही समझते हैं वो, अच्छा। राइट। तो सोयाबीन की जो फली है वो देखी नहीं है वो कभी। सिमिलरली मैं अगर उनको सब्जी की बात करूँ, उनको मैं पैडी की बात करूँ, धान और गेहूं में डिफरेंस नहीं समझ में आता। अगर मैं अभी सामने जो हमारे खेत में उगा है, आई एम नॉट श्योर आपको कितना पता होगा, बट अगर आप आम आदमी से पूछें तो वो बोलेंगे सर ये धान है क्या, जबकि वो गेहूं का सीजन है, धान हो गई इस सीजन में, लेकिन ये कॉमन सेंस भी नहीं है। हाँ। इसके अलावा कम से कम अगर मैं चाहूँ कि उनको पेड़ के बारे में पता हो कि कौन कौन से पेड़ हैं, आप एक रैंडम ट्रायल कीजिएगा, यू कैन आस्क एनीबॉडी, फॉरगेट अबाउट किड्स, कि आप 10 पेड़ के नाम बताइए। 9 से 8-9 पेड़ बताने के बाद उनका ना वो मरमराना शुरू हो जाएगा, वो ठीक है ना, वो रुकना शुरू हो जाएगा, हेजिटेशन हो जाएगा, क्योंकि नहीं बता पाते हैं लोग। तो मड एंड मेडोज इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पर्माकल्चर विच आई अंडरस्टैंड कि लिविंग विथ नेचर इन द नेचुरल इकोसिस्टम जो आपने यहाँ पे बनाया है, एंड ऑल्सो विच आई लव द टर्म कॉल्ड डिजिटल डिटॉक्स। सो इट इज लाइक keeping yourself away from the chaotic world that we are in with the technology, with the digitization. हम बहुत आगे चले गए हैं, बट ये जो परिवेश है यहाँ पे रहने से मुझे लगता है एक मेंटल वृद्धि भी होता है और थोड़ा आप डिटॉक्स अपने लाइफ को कर पाते हैं उस chaotic वर्ल्ड से। So that was the concept I think basically. Absolutely. And जैसे मैंने कहा कि if you come here, you will find more than 100 varieties of trees. You will find about organic farming. You will find about कि हमारे जो pulses है वो क्या है. You will find about at least 2 dozen of birds within 20 minutes. अगर आप यहाँ बैठ जाएं तो आपको यहाँ उतने सारे birds दिखेंगे, है ना। जैसे मैं अभी पूछूंगा बी ईटर बर्ड कैसा होता है, लोग को नहीं पता है, ठीक है। नीलकंठ एंड किंगफिशर लोग एक ही समझते हैं, जबकि बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। डिटॉक्स की जहाँ तक बात है, डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट ही क्या है कि आप अपने लाइफ में इतने स्पीड में चल रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ों बॉम्बार्डिंग हो रहा है, आपके नेट पे भी आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जो ज़रूरत नहीं भी है शायद कई बार, उन सब से दूर हटना है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न
कि हमारे इस एरिया में पर्माकल्चर सेंटर में मडन मिडोज में किसी भी रूम में हमने टेलीविज़न नहीं दिया है। हाँ, ये तो अगर लोगों को लगता है यार उसमें टीवी नहीं डाला, मैंने कहा मुझे चाहिए नहीं टीवी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं, अगर मेरी बेटी है, मेरी छोटी बच्ची है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो टीवी देखे। तो फिर वो डिटॉक्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट हुआ ना। इसीलिए कोई अगर इसको रिजॉर्ट बोलता है तो मैं अभी कितना समझाऊं, मैंने ये रिजॉर्ट नहीं है। This is not a resort. Mudden Meadows is not at all a Not resort. at all. What do you call it? Mudden Meadows is a Satvik? Correct. It's a Satvik farm stay. Satvik farm stay. So that was the idea कि आप नेचर के साथ आइए, नेचर के साथ रहिए, नेचर को समझिए। एंड आई थिंक बच्चों के लिए बहुत लर्निंग वो एक अपॉर्चुनिटी है, जो आके वो कैसे गेहूँ उगता है या आबजी उगता है वो उन्हें वो है। आप बच्चों से पूछिए अर्थफॉर्म को कब देखा उन्होंने, हाथ में टच कब किया, या यू नो दे विल से यक, यू नो इट्स सो इम्पोर्टेंट। यस। तो यहाँ पर हमने कभी भी यूरिया नहीं डाला है, तो यूरिया नहीं डालने के चलते क्या मिट्टी में वो आपको अर्थफॉर्म्स मिल जाएंगे, यू कैन प्ले विद देम। नेचुरल टिलर्स ऑफ द सॉइल। करेक्ट। इनफैक्ट टर्माइट भी होता है, बट टर्माइट की फिर अलग थ्योरी है, उसके लिए अलग से आपको बता सकता हूँ। सो यहाँ पर आपको वो सारे जो मिट्टी है, मैं खुद इस बार पहली बार अपनी लाइफ में धान लगाया था, ठीक है, मैं खुद लगाया। ये नहीं है कि सिर्फ मैंने लगा करके कुछ एंजॉयमेंट किया, ऑफ कोर्स आई एंजॉयड अ लॉट, but at the same time I realized the pain, I realized the struggle, I realized the hard work, farmers putting, कि आपको जो खाना मिल रहा है, जो कई बार हम जाते हैं just because we are paying high, हम खाना आधा खा के अंदर छोड़ देते हैं, कई बार वेस्ट कर देते हैं। मैंने वो चीज़ को यहाँ पर सीखने के लिए खुद से किया। Now I understand, मैं चाहता हूँ कि बच्चे भी यहाँ पर आए तो उनसे मैं ये काम करवाऊँ। मेरा फैमिलीज के लिए भी बहुत बड़ा सीख है कि बच्चे को लोग आए ये सिखाने के लिए। यस। अगर मुझे लगता है कि हर आदमी को ये पता रहे कि वो क्या खा रहा है और वो कहाँ से आ रहा है, प्रोसेस क्या है, वो हेल्दी हो जाएगा। They will not waste it. They will not waste, they will be also healthy. Because अभी मान लीजिए कि मैं आपको आज ना, मैं यहाँ पर एक आटे का पिज़्ज़ा मैंने बनाने का कॉन्सेप्ट चालू करना शुरू किया है, ठीक है। वहाँ पर मैंने क्या किया, आटा वही गेहूँ जो हमने उगाए, हमने उसका आटा बनाया। पिज़्ज़ा में अगर बच्चों को बोलूँगा कि तुम छोड़ दो खाना, वो बोलेंगे यार मैं वहाँ जाना ही नहीं है, पापा उधर नहीं चलते, मडन मिडोज कहीं वहाँ चलते हैं। बट व्हाट इज़ माई पर्पस, मैं उन बच्चों को सिखाना चाहता हूँ कि आपका हर वो टेस्ट को ख्याल में रखते हुए आप हेल्दी फूड खा सकते हो। सो ये पर्माकल्चर सेंटर में हर वो चीज़ जो नेचर को बचाता है और नेचर के साथ हार्मनी में यू कैन लिव, राइट। सो लिविंग विथ हार्मनी नेचर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट नेसेसरी कि जो बर्ड आपको दिख रहे हैं उनको केज में रखें, नॉट नेसेसरी कि जो भी आपको एनिमल्स दिख रहे हैं आप उसको पत्थर फेंक के उसको डांस करवाते हैं तो ही आपको अच्छा लगता है। आपको ये जगह जो है, आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर के, ग्राउंड वाटर रिचार्ज से लेकर, ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर के, मिट्टी के साथ खेलना से लेकर के, 100 से ऊपर प्रजाति के पेड़ को देखना, ये सब कुछ सिखाता है। एंड दैट टू विदाउट टेलीविजन, विदाउट एनी इंटरनेट का कुछ कॉन्सेप्ट का, सब कुछ प्रैक्टिकल। ग्रेट। ये है कॉन्सेप्ट हमारा। तो हमें जो पता है कि दिस इज़ अ सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट, और आपने कंक्रीट बहुत मिनिमलिस्ट यूज़ किया है। और व्हाट इज सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन? आपने बिल्कुल सही सुना है, यहाँ पर लेस देन 5% ही सिर्फ कंक्रीट का यूज़ किया गया है, जहाँ पर बहुत ज़रूरत है इस रास्ते वगैरह में या कहीं पर भी। जो ये मड हाउस का जो कॉन्सेप्ट है, जब मैंने ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम अपने घर में बताया तो उन्होंने भी कहा कि यार बेटा, पापा ने कहा कि बेटा उसमें हमेशा आपको साल भर मेंटेन करना पड़ता है, हर साल उसको, ये बाढ़ आने से कई गांव उसमें पूरा टूट जाता था। क्योंकि वो सही थे, क्योंकि गांव में हमने जो देखा है, बीइंग ग्रोन अप इन अ ट्राइबल कम्युनिटी, मिट्टी के घर बनते थे। एंड दिस इज़ अ वेरी नॉस्टैल्जिक प्लेस ऑल्सो, क्योंकि मैं बड़ी हुई हूँ ऐसी जगह में, उड़ीसा में। तो वही मेरा कॉन्सेप्ट था कि तो हर साल लिपापोती करना पड़ेगा, जो गरीब लोग करते हैं गांव में। करेक्ट। तो यहीं पर मेरा वो कॉन्सेप्ट, गरीब वाला जो आपने कॉन्सेप्ट किया, मेरा वहीं क्लियर हुआ। क्योंकि जब मेरे आर्किटेक्ट से मैंने बात किया, स्टूडियो चुनने करके जो आर्किटेक्ट को मैंने अपने साथ में एंगेज किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि विक्रांत देखो, राजा महाराजा के भी पहले घर होते थे, जो कि आप देखो, जैसे एग्जांपल लाल किला है ना, आप देखिए लाल किला या पुरानी हवेली है राजस्थान में, जहाँ भी आप देखेंगे, वो आज 200-400 साल से चला आ रहा है। बट एट द सेम टाइम जो आपने कहा है कि कोई गरीब का घर था मिट्टी का, तो वो जब बाढ़ आता था पूरा गाँव ही डूब जाता था, पूरा गाँव वैनिश, है ना। सो हमने वो राजा वाला कॉन्सेप्ट को, मिट्टी को आधुनिकता के साथ कनेक्ट करके यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश की। तो ये जो दीवारें आप देख रहे हैं, ये दीवारें जो है, ये मिट्टी, गुड़, सुर्खी चूना, बालू, पत्थर, जो पुआल कहते हैं ना हम, धान के जो पराली बोलते हैं, उन सब के साथ में इसको मिला करके बनाया गया है। इनफैक्ट जो इसकी ईंट भी बनी है, वो ईंट भी यहाँ के मिट्टी, सुर्खी चूना, इसको मिला करके यहाँ धूप पे सेका गया है। अनलाइक वो पॉल्यूशन करने वाला भट्टी हमने यहाँ पर नहीं डाला है। तो इस तरह से हमने सारे रॉ मटेरियल जो भी है सस्टेनेबल तरीके से बनाया है। यहाँ पर आपको जान करके आश्चर्य होगा कि लगभग 60 से 70 स्पेशली वुमेन, दे वर आल्सो पार्ट ऑफ दिस एंटायर मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा कंस्ट्रक्शन के समय में पार्ट थे। किसी को भी ये काम नहीं आता था, बिकॉज सबने अभी तक क्या किया था, यहाँ पर आप
इनफैक्ट इंडिया में मोस्टली जगह पर जब जाते हैं तो वहाँ देखेंगे कि वो सारी ईंट जो है वो भट्टी में बनता है। वो कॉन्सेप्ट बनता था उनको, लेकिन ये जो नया कॉन्सेप्ट है जिसमें धूप में सुखाना है और वो भी हैंडमेड सब तरीके से बनाना, ये नहीं आता था। बट दैट मस्ट हैव टेकन टाइम। इट्स ऑलमोस्ट 2.5 years ये बनने में लग गया मुझे। अगर मैं शायद ये सीमेंट या नॉर्मल ईंट से बनाता जो कि सस्टेनेबल नहीं होता तो शायद मैं ये 8 महीने से 1 साल के अंदर बना लिया होता। तो इस समय तो लगा, लेकिन कहते हैं ना कि महल बनने में समय लगता है, झोपड़ी रातों रात बन जाती है। सो मैं वही मानता हूँ। और जो मैंने बताया कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये लगभग 100 से 150 साल तो आराम से चलता है। सो ये जो जगह है ये सिर्फ कंक्रीट के अगेंस्ट नहीं बना है, बट एक जो नॉर्मल ओपिनियन है समाज में उसके अगेंस्ट में बना है। एब्सोल्युटली। We studied the architecture, but initiatives like this come with their own set of challenges. Anything green is often met with doubt at first, and building something like Mud and Meadows was never going to be easy. It takes a certain kind of madness, a belief that pushes you to keep going despite the skepticism. So विक्रांत, इस कैंपस में सब कुछ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पे है। जैसे जिस खटिया में हम बैठे हैं वो तो ट्रेडिशनल खटिया है, ये वाला जो है ये रिड्यूस्ड एंड रिसाइकिल प्लास्टिक से बना है। तो व्हाट वर द चैलेंजेस, क्योंकि ऐसे जगह बनाने में बहुत सारी स्किल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों का इनोवेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ नई टेक्नोलॉजी लाते हैं। तो चैलेंजेस मड एंड मेडोज को बनाने में क्या क्या रहा? ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कहते हैं कि भगवान की असीम कृपा रही कि मुझे अच्छे लोग मिलते रहे और वो हालात से मैं मतलब उससे निकलता गया। चैलेंजेस बहुत था, एज यू राइटली सेड कि स्किल, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल लगाया था जहाँ पर कि जो नॉर्मल लेबर्स हैं वो क्या जानते हैं कि सीमेंट का, प्लास्टर का वाला जो घर होता है वो बनाने जानते हैं। आप जिसमें बैठे हैं ये पूरा मचान भी देखेंगे आप, गांव होते हुए भी ये स्किल नहीं आता है यहाँ पर लोगों को। तो फिर अगेन कुछ आसाम से लोग आएंगे, वो बैम्बू का पूरा काम सिखाएं। एंड दिस इज नॉट अ वेरी झारखंड। नो, इट इज नॉट। हाँ. तो जैसे ये नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है वो ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, बैम्बू ट्रीट करके बनाते एक्सपर्टीज इन बैम्बू। हैं। तो फिर मैं उनको लाया। गुड थिंग कि मैं उनका मेन 2-3 लोग आए, बट बाकी गांव के लोग को मैंने इन्वॉल्व कराया सो दैट दे कैन लर्न द स्किल। तो ये कॉन्सेप्ट पे मैंने काम किया है कि मैं सिखा भी रहा हूँ और काम भी कर रहा था। मेरा काम सिर्फ अपना काम से मतलब नहीं था। मैंने एज आई टोल्ड यू कि मैंने सारे यहाँ के विलेजर्स को एज ए स्टेक होल्डर माना। मैं उनको लाइवलीहुड सिखाने के लिए स्किल डेवलपमेंट में फोकस किया। तो इस तरह से हमने किया। तो चैलेंज था लेबर का मिलना, चैलेंज था कि ये जो नया टेक्निक है उसको एक्सेप्ट करना। गाँव को ये लगता था, ये जो काम करने वाले लोग थे उनको लगता है कि यार इतना में तो बाहर जाएंगे, दिहाड़ी मजदूरी कम होगा, काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ये सीखूंगा भी तो कहाँ यूज़ होगा। तो वो एक था एक्सेप्टेंस करना। फिर मैंने बोला कि देखिए धीरे धीरे लोग बदलेंगे, लोग इसका डिमांड पसंद आएगा तो शायद और भी इसका डिमांड बढ़ेगा, तो आप सीख लेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये हमने उनको कन्विंस किया। ना मेरे लिए ये सुकून का पल है कि जो बच्चों के लिए मैं चाहता था कि एक सेंटर बने जहाँ बच्चे आके सीख सकें और सस्टेनेबिलिटी का जो वर्ड है जार्गन के रूप में न रहे, उसको समझ लें, वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होके लोगों को दिखे। क्योंकि जब तक ना विक्रांत लोगों को दिखता नहीं है वो विश्वास नहीं करते हैं, वो सिर्फ बुक में ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल साइंस में रह जाता है। वो एक जार्गन है। हाँ। है ना। जैसे अभी आपसे आपके इस इस चैनल के थ्रू अगर मैं देखूं लोगों से बात करने के लिए, आप पूछिए सस्टेनेबिलिटी क्या है, ठीक है ना, नेचर कंजर्वेशन क्या है ना, ARR क्या है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सिर्फ एक वो जार्गन की तरह रहे, तो मैं उसको उससे अलग हटा करके दिखाने में यकीन करता हूँ। फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच, तो मैंने खुद प्रैक्टिस किया है, फिर मैं बता सकता हूँ लोगों को। तो आई थिंक ये ऐसे मड एंड मेडोज को, जैसे आप रिजॉर्ट तो नहीं बोलते इसको, सात्विक सेंटर है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है डिजिटल, तो मुझे लगता है ये लर्निंग सेंटर में है बच्चों के लिए। और आई थिंक बहुत सारे लोग आके, और मुझे लगता है आपको ये एक्सक्लूसिव रखना चाहिए कि लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। इट इज़ वो कॉन्सेप्ट क्या है? सच बताऊं तो मैं चाहता हूँ ज़रूर कि बहुत सारे लोग आए सीखे हैं, लेकिन एक चैलेंज में से एक बहुत फनी चैलेंज। सो जो फनी चैलेंज ये है कि मेरे को शायद ही किसी ने मेरे इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव किया और सबने मुझे कहा कि एक तो तुम बिकॉज मेरे साथ IIM और हार्वर्ड के टैग लगे हुए हैं, मैं कंपनी का CEO रह चुका हूँ और बॉम्बे में रहता हूँ, तो लोगों को लगता है कि आदमी बॉम्बे जाता है सेट होने के लिए, तुम वापस छोड़ करके आ रहे हो अपने होम टाउन। आपने साथ लिखा भी था कि लोगों ने कहा था जब आपने वापस आने का डिसीजन लिया तो लोगों ने कहा था तुम पागल हो। राइट। तो कुछ एक लोग थे जो बोले कि ठीक है, मुझे नहीं पता तुम क्या करने वाले हो, बट मुझे पता तुम कुछ अच्छा करोगे इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। बट मेजॉरिटी ने मुझे कहा कि ये पागलपंती है। मैंने कहा ठीक है। लेकिन पागलपंती भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि आप देखिए ना, कलाम साहब भी वही बोलते हैं, या जिसने भी ये कभी सोचा था कुछ इनोवेशन, पागलपन ही था। तो मेरे लिए भी सेंटर में ये करने के लिए वो पागलपन ने शायद मुझे फ्यूल के रूप में काम किया, मुझे मोटिवेट किया। अभी फिलहाल मेरे लिए जो एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जब मैं लोगों को बोलता हूँ डिटॉक्स करने, लोग बोलते तो हैं कि बहुत अच्छा डिटॉक्स सेंटर है, आपके यहाँ टीवी है क्या?
तो मेरे रूम में हमने टीवी नहीं रखा। लोग बोलते हैं कि हम लोग वहाँ पर आएँगे तो कैन वी हैव अल्कोहल, बूज़ का ऑप्शन दैट इज है व्हाट क्या? पीपल वांट है ना करेक्ट। मोस्ट ऑफ तो मैंने कहा देखिए आप खुद ही कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप पीस, काम की बात कर रहे हैं। देन अगेन यू आर आस्किंग फॉर नॉन-वेज फूड, यू आर आस्किंग फॉर अल्कोहल, यू आर आस्किंग फॉर टेलीविज़न। सो वो तो आपके घर पे भी हो सकता था यार, अब यहाँ क्या ज़रूरत आने की? तो इफ यू अगर आप मुझसे पूछे कि मैं अगर यहाँ पे आई हूँ तो मैं क्या करना पसंद करूंगी, तो मैं ऐसी चबूतरे में बैठ के ना पढ़ना पसंद करूंगी। एब्सोल्युटली। और मैं इसके लिए बुक्स का कलेक्शंस भी रख रहा हूँ। ओके, सो इज द लाइब्रेरी कमिंग अप? सो इट्स ओपन लाइब्रेरी। जैसे एग्जांपल के तौर पे पीछे में आप देखेंगे एमपी थिएटर भी है हमारा, ठीक है ना? तो वहाँ बैठ सकते हैं आप, ड्राइंग बना सकते हैं। आपके सामने पहाड़ दिखता है, हमारे ड्राइंग बनाइए। ये तो बहुत अच्छा पेंटिंग हो सकता है। हाँ, फिर उसके बाद में जैसे ये जो सेंटर है हमारा, ये योगा का मेडिटेशन सेंटर के रूप में है। हाँ ठीक है, यहाँ पर आप मॉर्निंग में बैठ के योगा कीजिए, फ्रेश एयर है। एक्यूआई सिस्टम ने डाल रखा है। हाँ हाँ हाँ, अ, तो यहाँ का मैंने AQI कितना है? यहाँ का एक्यूआई जो सिस्टम में दिखाता है, मैं उसकी बात करूँ हमारे सिस्टम के हिसाब से तो अराउंड 50 टू 60 दिखता है। आर यू सीरियस? यस, वेयरएज़ जमशेदपुर सिटी में ही चली जाइए तो वो 100 प्लस रहता है। या ठीक है, मेट्रो की बात मैं नहीं दिल्ली तो बात हम लोग करेंगे not at- फिलहाल नियरेस्ट जो हमारा कंपैरिजन है वो है जमशेदपुर सिटी से, Right. वो 100 प्लस होता है, ये 50-60 होता है। Great. ये कॉन्सेप्ट है। 50-60 आजकल सुनने को नहीं मिलता। हाँ, जबकि थियरी मैंने यहाँ सिस्टम लगा रखा है, कोई चाहे तो देख सकता है लाइव उसका क्या चल रहा है। राइट। तो ये है। तो चैलेंजेस मैंने बता दिया आपको कि लोगों को समझाना, काम जब शुरू किए थे तब और अब बनने के बाद भी मुझे समझाना पड़ता है, खासकर पढ़े लिखे लोगों को, कि भैया डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ही है कि आपके रूम में टीवी ना हो। और ये हमको लगता है कि मतलब ये है डिटॉक्सिफिकेशन का कि आप अगर बैठ भी जाए और कुछ ना करना भी बहुत कुछ करना होता है। एब्सोल्युटली। और यही समझना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए लोगों को यही नहीं फील होता है ना कि मतलब कुछ नहीं करना, अपने लिए सोचना ही इट्स अ बिग डील। लोग बोलते हैं ना कि वो बड़ा स्वार्थी, मैं तो बोलता हूँ स्वार्थी भी अच्छा बनो। हाँ अच्छा सेल्फिश होना भी अच्छी बात है। एक्चुअली अच्छा सेल्फिश से मेरा क्या मतलब है कि आप अपने बारे में सोचो कि क्या आपका लाइफ सार्थक हो चुका है क्या? क्या जो पर्पस है आपका लाइफ का आप उसको अचीव कर रहे हैं क्या? वो कब सोचते हैं आप? अब हर वक्त तो किसी चीज़ में उलझे हुए रहते हैं। राइट। तो ये बैठ के कभी आपने वो सुबह बोलते हैं ना, सुबह सुबह बैठ के कम से कम आधा घंटा तो बहुत बहुत ज़्यादा है आज के दिनों में। बट अगर ऐसी जगह पे आप 10 मिनट में बैठ के कुछ नहीं करें, जस्ट विदाउट द थॉट्स एंड जस्ट बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, आई थिंक दैट इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू डू सो। डूइंग नथिंग इज ऑल्सो टू मच। Yeah. आई थिंक वी शुड डू इट। एंड आई थिंक दिस इज ब्लिस, यू नो? इट इज अ ब्लिस Yeah. एक्चुअली एंड इट फील्स ब्लिसफुल। या एंड आई होप, आई विश कि ये हर लोग समझे। और ये चैलेंज जो मुझे दिख रहा, मैं उसको एज एन अपॉर्चुनिटी भी देखता हूँ, क्योंकि हर लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, खास करके बच्चों को, क्योंकि बच्चे आज जिस तरह से उनका जो कंसंट्रेशन है, जिस तरह से वो रील देखना, यूट्यूब में फ़ोन पे लगे रहना है, उससे उनको दूर करके, अच्छा हमने भी एज ए पेरेंट उनको दिया क्या है ऑप्शन, एक्चुअली ऑल्टरनेट क्या दिया आप हमने? तो भाग ही रहे। हाँ, आप उनको ये बोलते हैं बेटा फ़ोन बंद कर दो, फ़ोन करना बुरी बात है, फेयर एनफ, व्हाट नेक्स्ट, करना क्या है? यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यू डोंट हैव अ सॉल्यूशन। हाँ, सो दिस इज द सॉल्यूशन Yeah, it's because मुझे लगा ना कि most of the places entertain you, है। but this is the place where you return to yourself. और आपको पता चलना चाहिए कि अच्छा, हम कहते हैं कि हम बोलते हैं ना, जल जंगल जमीन बात करते हैं, हम मिट्टी बोलते हैं ना, पंचतत्व की बात करते हैं, वो सब पंचतत्व को कभी फील करने के और टाइम ही नहीं देते अपने बच्चों को। आप Senses को उतना अवेयर किया ही नहीं गया है कि हाँ। आप हर चीज को फील कर सके। आप 5 मिनट यहाँ बैठिए, आप स्मेल करेंगे, आपके वालों की खुशबू आएगी, आपको मिट्टी की खुशबू आएगी। स्पेल से याद आया, आपका किचन भी जो है हाँ। बहुत मजेदार है। एंड वी वेंट टू द किचन एंड मुझे वही वो चूल्हे वाली खुशबू एंड एवरीथिंग वी गॉट, तो इट स्मेल्ड लाइक चाइल्डहुड। दैट स्मोकलेस चूल्हा। या हाँ, सो इट स्मेल्ड लाइक चाइल्डहुड। मतलब कुछ कुछ स्मेल होता है ना जिंदगी में जो आपको बचपन याद दिलाता है। हाँ। तो मुझे आज वो बचपन वाली फीलिंग आई कि यू नो इन दैट वो अरोमा जो होता है चूल्हा का। क्योंकि गांव में जहाँ पे मैं बड़ी हुई, जहाँ पैदा हुई, वो भी वैसे ही, मैंने कहा कि वैसे ही माहौल था और वो मुझे बहुत खुशी देता है, अंदर से एक सुकून देता है। सो इट्स लाइक गोइंग बैक टू माय चाइल्डहुड। मैं ये जो आपका जो ये चाइल्डहुड है ना, ये हर आदमी के अंदर में है। या हर आदमी के अंदर जाता है। है। हाँ, बस दब जाता है। मैं ये जगह शायद डेडिकेट करना चाहता हूँ उसी बचपना को वापस से बैक लाने के लिए। सो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट सिर्फ आप आइए, बैठिए, चैन से लेटे रहिए, सोचिए, है ना, इन खुशबू को समझिए। आप यहाँ जो खाना भी खाएंगे, आप जो किचन में गए होंगे, आई एम नॉट श्योर आपने देखा कि नहीं देखा, यहाँ हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, बगल में ही आप देखेंगे, वहाँ पर जो सब्जियाँ हैं, इनफैक्ट जो पल्सेस हैं, वो सब हम यहीं उगाते हैं ऑर्गेनिक काउ डंग मैन्योर को यूज़ करके। तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ मिट्टी की खुशबू अलग आएगी आपको, राइट। है ना। आप पत्ते छुएंगे, पत्ते की खुशबू अलग है हाँ, आपको। मुझे लगता है बारिश में और मजेदार होने वाला। हाँ हाँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि बारिश में ये जो एरिया है, ये इसमें पानी नहीं अंदर आता, तो मैं बताऊंगा कि बारिश और यहाँ खुला जगह होने के चलते काफ़ी हवा, विंड आता है। हाँ, तो सूझ बावजूद उसके
यहाँ आप आराम से बैठ के नज़ारा के मज़ा ले सकते हैं। हाँ, तो आपका खाना भी तो फार्म पे डिपेंडेंट है, नॉट यस, आउटसाइड। तभी हम इसे सात्विक कहते हैं कि हर चीज़ यहाँ से उगाते हैं जो हम वही पकाते हैं। हाँ, हम कोई भी चीज़ मैं गेस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बाहर से वो कुरकुरे चिप्स मत लाइए, हाँ। क्योंकि देयर इज़ नो पर्पस उसको लाने का। आपको हेल्दी खाना मैं यही खिलाऊँगा टेस्ट। मुझे लगता है जो आप उगा रहे हैं और जो खिला रहे हैं, तो इट इज लाइक मोर यू ट्रस्ट द लैंड। जमीन जो उपजाऊ करती है उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। एंड आपको ट्रस्ट करना ही चाहिए, बिकॉज़ रियलिटी भी वही है। देखिए मैं जैसे आपने कहा बचपन का चाइल्डहुड, तो मुझे भी याद है बचपन में जैसे न्यू ईयर का टाइम आता था, माँ गोभी की खीर बनाते थे, तो मुझे पता है कि गोभी जो है वो ठंडे के सीज़न का है। हाँ, हाँ। बट अभी कॉलीफ्लावर सालों में मिल जाता है। राइट, राइट। क्यों मिल जाता है? बिकॉज़ आप पेस्टिसाइड्स, केमिकल, फर्टिलाइज़र हर चीज़ यूज़ कर रहे हैं और बिना सीज़न के उगा रहे हैं, तो उसकी खुशबू ही समाप्त हो जा रही है। राइट। अभी अभी जो सीज़नल चीज़ें हैं मैं वो उगाऊँगा तो उसका स्वाद भी अलग होगा। और कोई भी चीज़ जो नेचर के साथ आता है ना, वो हमेशा पौष्टिकता, उसकी अपनी खुशबू, अपना एक टेस्ट सब कुछ होता है। तो मैंने बस वही चाहा है कि बच्चों को पता हो, लोग यहाँ जो आ रहे हैं, इनफैक्ट बच्चे क्या, मैं तो बोलता हूँ हर एक के लिए, उन्हें पता होना चाहिए कि किस सीज़न में क्या खाना चाहिए। जैसे अभी हमने यहाँ खरबूज, वाटरमेलन है ना, तरबूज, मस्कमेलन, ये सब भी लगाने की कोशिश की है। बिकॉज़ अब गर्मी आ रहा है, तो आपको वो खाने मिलेगा। राइट, ऐसा नहीं कि मैं सालों, अभी तो सालों भर मिलने लगता है। राइट। तो अगर मैं आपको पूछूं कि लोग यहाँ पे क्या खोजने आ सकते हैं और जब जाए तो क्या लेके जा सकते हैं? मैं लंबी लिस्ट बता सकता हूँ। सबसे पहले लोग यहाँ पर आएँगे तो वो अपने आप को समझने के लिए आएँगे कि मैं कौन हूँ, ठीक है? वो अपने बच्चे को बताने आएँगे कि ज़िंदगी का मतलब सिर्फ़ चारदीवारी के अंदर नहीं होता है, वो ज़िंदगी उसके बाहर होता है। यहाँ पर जब लोग आएँगे तो समझेंगे कि ऑर्गेनिक क्या होता है, नेचुरल फार्मिंग क्या होता है। यहाँ लोग आएँगे तो समझेंगे कि कैसे एक ही पेड़ पे 25 तरह के बर्ड्स साथ में रह सकते हैं, बट हम सोसाइटी में झगड़ा करते रहते हैं, ठीक है? कि नहीं ये मेरा, ये तेरा है। हम यहाँ पर जब आएँगे तो हमें समझ में आएगा कि रात को तारे का टिमटिमाना कितना कीमती और कितना खूबसूरत हो सकता है। हम जब यहाँ आएँगे तो देखेंगे कि जो पॉन्ड है, उसका जो इकोसिस्टम है, उसको कैसे बैलेंस करता है नेचर। हम जब यहाँ आएँगे नंगे पाँव, जब यहाँ पर सुबह में घास पे जब चलेंगे तो जो ड्यू ड्रॉप्स हैं, जिसको ओस की बूंदें कहते हैं, उसको जब टच होगा आपके फीट में, तो उसका जो आनंद है वो आपको महसूस होगा। यहाँ पर एक्यूप्रेशर पाथ है, जब उस पर चलेंगे तो नेचर, हमें जब मिट्टी पे जब चलते थे हम, तो आपका ना एक्यूप्रेशर अपने आप हो जाता था। That's वो हमने, practical. हाँ, इनफैक्ट आजकल देखिए बहुत लोग कहते हैं ना कि हमें करंट सा फील होता है, कुछ भी छूते टच करता है, आजकल बहुत चला हुआ है। क्यों पता है? हाँ। क्योंकि हम सब शूज़ पहनने लगे हैं। घर में भी हम चप्पल पहनते हैं, तो आपका जो अर्थिंग है वो ज़मीन पे जा ही नहीं रहा है, वो कनेक्शन ही नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर हम लोगों से कहते हैं कि आप आइए यहाँ पर वॉक कीजिए खाली पाँव, है ना? आप मिट्टी में चलें, एक्यूप्रेशर पाथ में चलें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आकर के आप अपना बचपना अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ कर तो सकते हैं। आपका बोलने का मतलब है कि खुद को खोजने आए, और मुझे तो लगता है मैं यही रह जाऊं। मैं भी यही चाहता। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझने में लेट होता है, लेकिन जब समझ में आ जाएगा तो फिर आप उसको कहते हैं ना, फिर आप यथार्थ में जीना शुरू कर देते हैं। यस, यस। तो जब जाएंगे यहाँ से लोग, तो वो एक अपना पुरानी बचपन की यादों को तरोताज़ा करके जाएंगे यहाँ से। जब वो यहाँ से जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अभी तक क्या मिस किया है और उसको कैसे वो ठीक कर सकते हैं। एक अच्छा लाइफस्टाइल क्या है उसके बारे में समझ करके जा सकते हैं यहाँ से। Great. Mud and Meadows isn't just a farm stay. It is a haven, a space where you can slow down, tune in, and even lose yourself in something as simple as bird watching. Animals and the respect they deserve form a core part of what makes this place special. Because the closer you get to nature, the more you begin to understand it, and the more you realize the importance of coexisting with every living being. तो एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखा कि हर कॉटेज के बाहर जो एनिमल का सोहराई में पिक्चर बना हुआ है, आई थिंक दैट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ द रिस्पेक्टिव दिस थिंग स्टेट। तो एनिमल्स का बहुत इज्जत मुझे देखा गया है यहाँ पे। मैंने देखा मोर दिखे हमें, काउशेड आपका है ही, तारा एंड टाइसन भी है। तो और क्या क्या है जो हमें नहीं पता है? इनफैक्ट आप जो कहें ना कि यहाँ पर एनिमल्स को मैंने तवज्जो दिया है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे तवज्जो दिया है मेरे इस पूरे फार्म स्टे में आकर के अपना घोंसला बनाना, उनका रहना। आप जो हमारा एक बर्ड कैफ़े मैंने बताया आपको, एक एरिया डेडिकेटेड है जहाँ पर कि हमने जो भी पेड़ लगाए हैं उसके सारे फ्रूट्स पे पहला हक बर्ड्स का है। अगर वो खा के कुछ छोड़ देते हैं तो हम लेते हैं, और कोई भी स्टाफ को अलाउ नहीं है वहाँ पर उनको डिस्टर्ब करना। लेट देम ईट। हाँ, ये बर्ड कैफ़े में दूसरे जगह पे तो भगाया जाता करेक्ट, क्योंकि उनका पर्पस अगेन कमर्शियल एंगल है, मेरा वो पर्पस ही नहीं है। मेरा पर्पस वो बर्ड कैफ़े है। ये इनफैक्ट मैं बोलता हूँ इंडिया में शायद ही मेरा है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो बर्ड कैफ़े है। आप वहाँ बैठिए, है। नेचुरल बर्ड। हाँ, नेचुरल बर्ड्स, कोई कैप्टिव नहीं यहाँ पर। हाँ, हाँ। मैं आई कैन यू बिल्ड अ इकोसिस्टम। यस एंड थ्रू आउट द ईयर को कुछ ना कुछ मिले।
देखिए उनको क्या चाहिए, पानी, मैंने बड़ा तालाब बना के रखा है। उनको चाहिए खाने के लिए बढ़िया-बढ़िया फल या पराग करने के लिए उनको फ्लावरिंग वाला जगह, तो मैंने वो डाल रखा है। इनफैक्ट मैं सारे जो विलास मेरे मड हाउस हैं, उनका नाम भी मैं एनिमल्स के ऊपर रखना चाह रहा था। बट कुछ लोगों ने मुझे कहा कि विक्रांत, बहुत लोग नहीं समझते हैं कि कौन सा एनिमल किस स्टेट का है, तो ये कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। जैसे आपने सही समझा, ये एलिफेंट है, ये झारखंड को रिप्रेज़ेंट करता है। और हमारे हर विला के बगल में जो पेड़ भी लगता है ना, वो उस स्टेट से लिंक होता है। जैसे ये झारखंड है, तो उसके बगल में पेड़ हमने साल का लगाया। अच्छा। ठीक है, फिर अगर वो असम है, तो उसके बगल में हमने खजूर का पेड़ लगा दिया। तो वैसे करके हमने लगाया। इट्स वेरी इंटरकनेक्टेड Yes. जो चल रहा है। ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, हम सबको कनेक्ट करके रखे हुए हैं। तो बेसिकली आप वहाँ को पूरे इकोसिस्टम को एक समझ सकेंगे एट अ ग्लांस। तो जो बर्ड्स आपने कहा, मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, जैसे बी ईटर से लेकर किंगफिशर से लेकर नीलकंठ जिसको आप कहते हैं वो है, यहाँ पर क्रेन है, बहुत सारे वुडविकर है, आउल है, इनफैक्ट रात को जैकल्स भी होते हैं, पीकॉक है। तो बहुत सारे बर्ड्स हैं यहाँ पर। आप अगर कोई भी आदमी यहाँ आकर के 15-20 मिनट अगर बैठ जाता है वो बर्ड कैफे के सामने, कम से कम 2 डज़न डिफरेंट वैरायटीज़ के बर्ड्स देख पाएगा वो। Great. एकदम छोटे-छोटे हमिंग बर्ड से लेकर के सन बर्ड से लेकर के वैराइटीज़ ऑफ बर्ड्स यहाँ देख सकते हैं आप। We travel to escape places, but sometimes we travel to remember ourselves. Mud and Meadows doesn't try to impress you. It slows you down until you notice life again. So we had an amazing stay at Mud and Meadows in Shankarda, just 20 kilometers from Jamshedpur. और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आके आप खुद को खोज सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये एक वैसी जगह है जो मेरे लिए एक आई ओपनर था। ये एक पर्माकल्चर सेंटर है जहाँ पे सस्टेनेबल तरीके से ये दिखाया जाता है कि आप कैसे नेचर से बहुत क्लोज होकर भी जी सकते हैं और बहुत अच्छे से जी सकते हैं। यहाँ पे खेती होता है, यहाँ पे एनिमल्स की इज्जत होती है जो मेरे लिए बहुत पर्सनल है। यहाँ पे जो कॉटेजेस बने हैं अलग अलग स्टेट रिप्रेजेंटेशन के, अंदर की जो आर्किटेक्चर है वो बहुत खूबसूरत है और बहुत सस्टेनेबल तरीके से बना हुआ है। सो ओवरऑल इफ आई से, दिस एक्सपीरियंस हैज़ बीन एन आई ओपनर एंड अ वेरी सूदिंग एक्सपीरियंस।